नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम चैप्टर 1 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप इनको ध्यान से देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 28 से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कहता है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट CATARACT cataract and the set of letters needed to spell crack TRACT are equal। कहने का मतलब जो कैटरैक्ट है इसके जो लेटर्स हैं इनका एक सेट बना लीजिए और जो ट्रैक्ट है इनके लेटर्स का एक सेट बना लीजिए। ये दोनों सेम आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट वाला है कैटरैक्ट वाला। देखिए यहाँ पे इसके लेटर्स क्या हैं, CATARACT। अब जो डबल है उसको हम एक ही बार लेंगे तो CATR बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा है TRACT ट्रैक्ट करके है तो क्या बन जाएगा TRAC। अब आप देखिए दोनों ही क्या हैं, सेम है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। इस तरह से क्या हो गया, A = B। चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 हम देखते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। इसके सारे सबसेट्स को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, सबसेट होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। फिर हम सिंगल्टन बनाएंगे एक एक एलिमेंट को लेकर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद दो दो एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो कितने सबसेट्स आ जाएंगे, 2 to the power 3 मतलब 8। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power n। तो कितना हो जाएगा ये 8। देखिए कितने सबसेट्स हैं, 8। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 30। शो दैट A यूनियन B = A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A = B। कहने का मतलब अगर ये सेम है, यूनियन और इंटरसेक्शन सेम है दो सेट्स का, तो दोनों सेट्स भी आपस में क्या है, इक्वल। तो टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ़ A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। हमको क्या दिखाना है, A = B दिखाना है। इसका मतलब हम दिखा दें कि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं एंड B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। अगर ये दोनों बातें सही है तो A और B क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। लेट X कहाँ का एलिमेंट है, A में एलिमेंट है। अब A में हो गया तो A यूनियन B में भी होगा वो एलिमेंट। बाद में A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B क्या है, इक्वल। A यूनियन B = कितना है, A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब X कहाँ हो गया, A इंटरसेक्शन B में आएगा। और x अगर A इंटरसेक्शन B में आएगा तो x कहाँ आएगा, B में भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, A सबसेट ऑफ B। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम दिखाएंगे B सबसेट ऑफ है। तो मान लीजिए x बिलोंग्स टू B। तो अगर x B में है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, A यूनियन B में। अब A यूनियन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। तो x अगर A इंटरसेक्शन B में है तो कहाँ बिलोंग करेगा, A में। तो इससे क्या हो गया कि x अगर B में है तो x A में होता है। इसका मतलब B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं तो B इज सबसेट ऑफ A। तो 1 और 2 को आप ले लीजिए, 1 और 2, A = क्या आ गया, B। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 31। फॉर एनी सेट्स A एंड B शो दैट पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B = पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। पावर सेट ऑफ A का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A। तो आप देखिएगा ध्यान से। इन ऑर्डर टू प्रूव पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B = पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। सबसे पहले इसको इसका सबसेट दिखाइए, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। और दूसरा हमको दिखाना है कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इस सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले चलिए कोई एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों, ये जो मेथड होता है ये कहलाता है मेथड ऑफ लॉजिक। ये सेट थ्योरी में आप पढ़ोगे, जिसमें दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखाते हैं, फिर दूसरे सेट को पहले का सबसेट। तो मान लीजिए x कहाँ बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में। तो अगर पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है इसका मतलब x इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब x अगर A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो x A का सबसेट होगा और x B का सबसेट होगा। अब ये A का सबसेट होने का मतलब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A और B का सबसेट होने का मतलब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। दोनों में है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाएगा।
अब x दोनों के इंटरसेक्शन में हो गया, इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में प्रेजेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब इसका कन्वर्स देखिए, अब हम क्या दिखाना है, हमको दिखाना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब क्या हो जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ है और यहाँ पे जाएगा पावर y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a का मतलब y सबसेट ऑफ है, यहाँ हो जाएगा y सबसेट ऑफ b। तो y किसका सबसेट हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का। अब y a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, इसका मतलब पावर सेट के डेफिनेशन से y बिलोंग करेगा कहाँ, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 और 2 को देखते हैं तो एक दूसरे के सबसेट्स हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 32। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। What is the least number that must have liked both products? देखिए कुल 1000 लोगों का सर्वे कराया गया, इसका मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जो प्रोडक्ट ए और बी में से कम एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट लाइक करें, मैक्सिमम 1000 हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो एक भी प्रोडक्ट ना यूज कर रहे हो। तो हम यूनिवर्सल सेट में मानेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, 1000। अब देखिए प्रोडक्ट ए को कितने लोग लाइक करते हैं, प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं 720, प्रोडक्ट बी को कितने लोग लाइक करते हैं 450। और देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अब फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। वैल्यूज रख दीजिए आप ऐसे, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज रखने पे आएगा 1170 माइनस इतना 170 लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में या तो 170 होगा या मोर देन 170। हैंस द लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक बोथ प्रोडक्ट्स इज 170। कम से कम कितने लोग हैं, 170 लोग हैं जो दोनों ही प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 33। आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, ये इन्वेस्टिगेटेड है दोस्तों, इसमें अलग हो गया है, इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटेड ओन्ड कार ए एंड 200 ओन्ड कार बी 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार्स। इज दिस डेटा करेक्ट? 500 लोगों का सर्वे किया गया है, इसमें पाया गया कि 200 लोग कार बी को लाइक करते हैं, 400 लोग कार ए को ओन करते हैं, मालिक है उसके, और 50 लोग ऐसे हैं जो वो दोनों ही कार को रखे हैं। तो क्या ये डेटा करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, 500, जिसका मतलब जो हमारा ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आने चाहिए वो 500 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज रखिए 400 प्लस 200 माइनस 50, देखिए आ गया 550। इसका मतलब ये जो डेटा दिया है इसके अकॉर्डिंग तो कुल 550 लोग होने चाहिए, बट एक्चुअल में सर्वे कितने का किया गया है, 500 का। तो दिस डेटा इज़ नॉट करेक्ट, ये डेटा करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं एग्जांपल 34। अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। एक कॉलेज है वो अवार्ड देता है किसमें 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports. कुल 58 लोगों में बांटा जाता है और 3 लोग ऐसे हैं
इन्हों तीनों ही स्पोर्ट्स में मिला है मेडल। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितने ऐसे मैन हैं जिनको एग्जैक्टली ठीक 2 में मिला है, मतलब 3 में नहीं मिला है ना 1 में मिला है, ठीक 2 में मिला है। इसका मतलब अगर किसी को फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है तो क्रिकेट नहीं लेना है, अगर बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है तो फुटबॉल नहीं लेना है, और अगर फुटबॉल और क्रिकेट में मिला है तो बास्केटबॉल नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे फुटबॉल को, बी से रिप्रेजेंट करेंगे बास्केटबॉल को, और सी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिकेट को। अब देखो जो जो चीज़ें रखी गई हैं उसको देखिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 38, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी कितना हो जाएगा 15, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी कितना हो जाएगा 20। ये दिया है डेटा। कितने लोगों का कुल सर्वे किया गया है या कितने लोगों को मेडल दिया गया है, 58 लोगों को। इसका मतलब तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स होंगे तीनों के यूनियन में 58। कितने लोग हैं जो ठीक 3 में पाते हैं, तो 3 लोग हैं जो तीनों में ही पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने वेन डायग्राम में कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। जैसे ये वाला एफ को फुटबॉल को डिनोट करता है, ये बास्केटबॉल को, और ये क्रिकेट को। तो ए जैसे यहाँ पे एक जो है वो केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल में जिसको मेडल मिला है उनके लोगों का संख्या है। ऐसे ही सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोग जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है। ये एग्जैक्ट 2 वाले हैं। 3 यहाँ पे है जिसमें तीनों में ही जिनको मिला है। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। पूरा फॉर्मूला है, इसको लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था। अब जरा इनकी वैल्यूज रखिए। तो यहाँ हो जाएगा 58। फुटबॉल कितने लोग हैं 38, यहाँ 20 है 15। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी में कितने होंगे, यहाँ देखिए एफ इंटरसेक्शन सी, ये एफ है ये वाला, सी कितना हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन सी में b+3। तीनों वाले होंगे और एग्जैक्टली 2 वाले में b+c। तो यहाँ कम क्या रखेंगे b+3। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 3+c, यहाँ हो जाएगा a+3, और तीनों में कितने हो जाएगा 3। अब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा ब्रैकेट हटा के माइनस से इंटू करके, तो आप पाओगे कि a+b+c कितना आ गया 9। और a+b+c क्या है, नंबर बताते हैं एग्जैक्टली 2 वाले को बताते हैं। तो हैंस 9 पीपल गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 में कितने लोग पाते हैं, 9 लोग। अब आते हैं दोस्तों मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। अभी तक हम मिसलेनियस एग्जाम्पल को कर रहे थे। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट वाला, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। 2 सेट्स हैं ए और बी, हमें देखना है कि कौन किस दो सेट्स नहीं है, ए बी सी और डी है, इसमें हमें देखना है कौन किसका सबसेट है। तो चलो पहले हम ए को देखते हैं। इसमें ए को हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R and x स्क्वायर माइनस 8x + 12 = 0। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे, x की वैल्यू जाएगी 2 6। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 6 आएगा, b क्या आएगा 2 4 6, और c क्या है ये देखिए नॉन फाइनाइट सेट है 2 4 6 8 करके, और d क्या है केवल 6। तो सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले d सबसे छोटा हो गया, d के एलिमेंट्स a में प्रेजेंट हैं, d किसका सबसेट हो गया a का, ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो ए सबसेट ऑफ बी, और बी किसका सबसेट हो जाएगा सी का। तो ये ऑर्डर हो जाएगा डी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से सही है कौन से गलत है। अगर ये फॉल्स है तो केवल एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि क्यों फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो इसको आप प्रूव कीजिए। तो इसमें 6 पार्ट्स हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे नीचे देखिए, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, x कहाँ पे a में है और a क्या है b में, देन x b में बिलोंग करेगा। तो देखिए इसमें चलिए हम सपोज करते मान लीजिए a है x, y, तो x a में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a, ये सही है। और b क्या है यहाँ पे a, z, a कहाँ बिलोंग करता है यहाँ पे b में, लेकिन देखिए x b में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि x क्या है a का एलिमेंट है, ना कि यहाँ पे
बी का, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। ये देखना है हमें। तो क्या कहता है, ए इज सबसेट ऑफ बी बता रहा है, तो ए को मान लो सिंगल्टन सेट एक्स हो गया, बी बिलोंग्स टू सी है, तो बी को मान लीजिए आप एक्स वाई और सी को मान लीजिए बी कॉमा जेड, क्योंकि बी कहाँ बिलोंग करता है, सी में बिलोंग करता है। अब हमें दिखाना है ए बिलोंग्स टू सी, तो देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी है और बी बिलोंग्स टू सी है, बट ए कहाँ करता है, सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ देखिए कि ए तो बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। और फिर कहाँ बी कहाँ बिलोंग करता है, सी में बिलोंग करता है, बी देखिए सी में बिलोंग करता है, तो बी बिलोंग्स टू सी, लेकिन ए जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड देखिए आप, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो आसान सा है, मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है ए का, तो एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। अब एक्स अगर बी में है तो एक्स सी में भी होगा, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। चलिए फोर्थ देखिए, इफ़ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी देन ए नॉट सबसेट ऑफ सी। देखते हैं इसमें, मान लीजिए ए क्या है, एक्स वाई जेड, और बी क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो और सी को हमने माना है एक्स वाई जेड है। अब देखते हैं, देखिए ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि जेड यहाँ पे, यहाँ जेड नहीं है बी में। ऐसे ही बी क्या है, ए बी है, और सी क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड ए है, तो ए है यहाँ पे बी में, देखिए बी है लेकिन ये सी में नहीं है, तो इसका मतलब बी सी का सबसेट नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि एक्स वाई जेड यहाँ पे है और एक्स वाई जेड यहाँ पे भी है, तो ए क्या हो गया, सी का सबसेट। तो ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए क्या है, सी का सबसेट। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। पांचवा देखिए आप, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ध्यान से देखना आप, एक्स ए का एलिमेंट है और ए बी का सबसेट नहीं है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी दिखाना है। तो ये सही है कि नहीं देखते हैं हम। ए मान लीजिए क्या है, एक्स वाई है, और बी क्या है, यहाँ पे वाई जेड है। तो एक्स तो देखिए ए में हो गया, चलो ठीक है, और ए बी का सबसेट नहीं है, ये भी ठीक है। वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे नहीं है, बी सबसेट नहीं है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी में नहीं होगा, एक्स बी में है ही नहीं, तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स। चलिए अब देखते हैं छठा पार्ट। इसमें क्या कहता है, इसमें छठा, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ए क्या है, बी का सबसेट है और एक्स बी में नहीं है, देन एक्स ए में नहीं होगा। तो देखिए ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है तो ए में होने का क्या है, सवाल ही नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो चीज़ आपको बी में नहीं दिखेगा वो ए में कहाँ से दिख सकता है। देखिए आप, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। अब इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, अगर एक्स बी में नहीं है देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। थर्ड देखिए आप, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो शो दैट बी इक्वल्स टू सी, आपको क्या शो करना है, बी और सी क्या है, इक्वल। तो बी और सी को इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना है, एक बार बी को सी का सबसेट दिखाना है और एक बार सी को बी का सबसेट दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ और, आप चाहिए तो सारे स्टेटमेंट जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग भी आप प्रूव कर सकते हो, जैसे वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे बाय लॉजिक प्रूव किया है। तो चलिए हम बी में एक एलिमेंट लेते हैं एक्स। एक्स अगर बी में है तो एक्स कहाँ होगा, ए यूनियन बी में होगा। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी सेम है, तो एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो ए यूनियन सी में भी होगा। अब यहाँ पे या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, सी में। अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने बी में मान के चला ही है। ऐसे ही अगर एक्स सी में है तो एक्स सी में रहेगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिया है ए इंटरसेक्शन सी। तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन सी में, यहाँ पे और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन सी में है तो एक्स सी में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसका मतलब एक्स कहाँ का एलिमेंट हो गया, सी का। तो क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ
सी। सिमिलरली देखिए आप, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, इसका कन्वर्स भी आप प्रूव कर सकते हैं, सी इज सबसेट ऑफ बी। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 बी इक्वल्स टू सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये 4 जो कंडीशंस दिए गए हैं या स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो भी आप समझिए, चारों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि इन चारों की मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे हमारा नाम स्कूल में कुछ होता है, घर पे घर वाले कुछ और कह के पुकारते हैं, या दोस्त लोग कुछ और पुकारते हैं, बट हम रहते हैं हम वही हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे 4 के 4 दिए गए हैं, ये चारों क्या हैं, सेम है, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहला हमें दिखाना है कि पहला एक को हम सही मानेंगे, उससे बाकी को हम शो करेंगे। जैसे फर्स्ट है ए सबसेट ऑफ बी, मान लो ए क्या है, बी का सबसेट है। तो सेकंड दिखाना है ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, थर्ड है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन। पहले फर्स्ट से आप सेकंड को देखिए। लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए ए क्या है, बी का सबसेट है, हमको प्रूव करना है ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। तो इफ़ पॉसिबल, मान लीजिए अगर पॉसिबल है ए माइनस बी, मान लीजिए 5 नहीं है, ए माइनस बी अगर 5 नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो है ही, और ए माइनस बी में अगर कम से कम एक एलिमेंट है तो वो एलिमेंट ए में होगा। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है, इसीलिए बी के एलिमेंट्स को हटाने पे एक्स गायब नहीं होगा। बट ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ए बी का सबसेट है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। हैंस एक्स बिलोंग्स टू बी, विच इज़ रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ हम अगर रॉन्ग लेके चलेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन भी आएगा वो रॉन्ग ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट में ए सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट से हम थर्ड को करेंगे, फर्स्ट से जैसे हमने सेकंड किया, फर्स्ट से हम थर्ड को करेंगे। तो ए सबसेट ऑफ बी है, देन ए यूनियन बी को हमें बी दिखाना है। तो लिखिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हम लेके चलेंगे। तो एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। अब एक्स ए में है तो बी में होगा ही होगा, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी है, यानी ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी। हमने क्या दिखा दिया, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी। और एक चीज़ क्लियर है कि बी तो हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ये भी हमें क्लियर ही है, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा इसमें, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। अब चलिए फर्स्ट से फोर्थ को हम करते हैं। लेट ए सबसेट ऑफ बी, हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। चलिए मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो सीधी सी बात एक्स कहाँ पे है, ए में है। तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता ही होता है। अब हम दिखाएंगे ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ये तो नेचुरल है, इसमें कोई प्रूफ भी ना करो, आप डायरेक्ट लिख दो तो ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए एक्स ए में है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है। तो एक्स बी में, तो देखिए एक्स ए में हुआ और एक्स बी में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में हो जाएगा। तो ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 और 2 से ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये लाइन देखिएगा, एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में होगा, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है। साथ ही साथ अब क्या हो गया, एक्स ए में भी हो गया, बी में भी हो गया, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में ये चीज़ हो जाएगा। हैंस ऑल द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, मतलब फर्स्ट से हमने सेकंड शो किया, फर्स्ट से थर्ड और फर्स्ट से फोर्थ, तो सारी स्टेटमेंट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट। अब देखिए फिफ्थ, देखिए शो दैट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये चीज़ हमें दिखाना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, सबसेट दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है कि ये इसके सारे एलिमेंट्स बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं बाद वाले सेट में। मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, अब एक्स सी माइनस बी में है तो माइनस बताया गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, एक्स सी में तो होगा बट एक्स बी में नहीं होगा।
अब देखिए एक्स सी में है और ए देखो बी का सबसेट है, तो अगर एक्स बी में नहीं है तो क्लियरली एक्स ए में भी नहीं होगा। अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन था इसी पे, ट्रू फॉल्स टाइप का था, तो एक्स ए में भी नहीं होगा। अगर एक्स सी में है और ए में नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, हैंस सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। पावर सेट ऑफ ए है मतलब ए के सारे सबसेट्स जो हैं वही बी के सारे सबसेट्स हैं, तो हमें दिखाना है ए और बी भी आपस में क्या है, सेम। तो देखिए इसमें लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए एक्स ए का एलिमेंट है, तो सिंगल्टन सेट हम इसको बना लेंगे। सिंगल्टन सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब सिंगल्टन सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। अब देखिए पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी सेम है, तो ये सिंगल्टन सेट कहाँ बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ बी में। इसका मतलब ये सिंगल्टन सेट एक सबसेट हो गया, किसका, बी का सबसेट हो गया, और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे बी में। तो देखिए एक्स हमने ए में लिया, बाद में दिखाया एक्स बी में है, तो क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। आप इसका कन्वर्स भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे बी में एलिमेंट लेके चलिए, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए आप ऐसे ही, और बाद में पाइएगा एक्स कहाँ बिलोंग करता है, ए में। तो क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो दोनों से क्या हो गया, ए इक्वल्स टू बी। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमको देखना है, तो आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए हम यही सिंगल्टन सेट वाला एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ए क्या है, सिंगल्टन सेट ए है, और बी क्या है, सिंगल्टन सेट बी, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये ए बी हो जाएगा। अब पावर सेट ऑफ ए, इसके पावर सेट्स को लिखिए, मतलब सबसेट्स को, एक तो 5 हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा ए, और बी के सबसेट्स को लिखिए, तो 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब दोनों का यूनियन लिखिए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, ए बी है, इसके सारे सबसेट्स को लिखिए, 5 हो जाएगा, सिंगल्टन सेट ए सिंगल्टन सेट बी, और ये हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों इक्वल नहीं है। इसमें पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो फर्स्ट वाले में देखिए, आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो ए का सबसेट होता ही होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो आप जब यूनियन लोगे तो यही सेट आएगा। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, मान लीजिए ए क्या है, बी का सबसेट है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के इक्वल। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो छोटा सेट है उसके इक्वल, ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये जगह इसमें फर्स्ट वाला, यूजिंग इफ़ एक्स सबसेट ऑफ वाई देन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू वाई। आप इसी तरह से देख लीजिए, वही जो मैंने समझाया उसी तरह से होगा। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता ही है, तो ए के साथ जब इसका यूनियन लेंगे तो ए आएगा। ऐसे ही सेकंड है, इसमें एक्स सबसेट ऑफ वाई है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होता है ए हमेशा, इसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो यही ए आएगा, क्योंकि ए छोटा सेट है। अब दोस्तों आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। और दूसरा क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए को दिखाना है ए यूनियन बी। तो हम वेन डायग्राम के मेथड से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी दिखाया, फिर यूनियन, और यहाँ पे देखिए हम ए माइनस बी दिखाया हमने वेन डायग्राम से, ये ए माइनस बी रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सेट ए, सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला है तो यहाँ पे भर गया, और ये इंटरसेक्शन में है तो यहाँ भी भर गया, तो पूरा ये फिल हो गया। किसको कलर कर दिया, ए को, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू ए। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो देखिए आप सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या है,
वेन डायग्राम बनाएंगे, ए को बनाएंगे मतलब ए को पूरा कलर करेंगे इसमें एक। और सेकंड वाला है बी माइनस ए का मतलब केवल बी में हो ए में ना हो, ये लेंगे। अब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो पूरा ये पूरा कलर और ये पूरा पार्ट मिलके पूरा ए यूनियन भी देगा, ए और बी पूरे को कवर कर लेंगे, ए यूनियन भी देगा। आप दोस्तों इसको बायोलॉजिक भी प्रूव कर सकते हो, हमने इसको वेन डायग्राम से किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है तो ज़रूरी नहीं कि बी और सी भी आपस में क्या हो जाए, सेम। तो देखिए लेट ए इक्वल्स टू क्या है, सिंगलटन सेट एक्स, और बी क्या है यहाँ पे एक्स वाई, और सी क्या है यहाँ पे एक्स जेड। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए तो कितना आएगा, केवल सिंगलटन सेट एक्स आएगा। ए और सी का इंटरसेक्शन लीजिए तब भी सिंगलटन सेट एक्स आएगा। तो देखिए दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि एक में वाई है और एक में जेड है। देखिए बी डज नॉट इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू फाइव एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल्स टू बी। हमको दिखाना है ए और बी क्या है यहाँ पे सेम है। क्या है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है फाइव एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू क्या है बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, किसी सेट एक्स के लिए। तो आपको शो करना है ए और बी क्या है सेम है। तो प्रूफ देखिए इसमें, गिवन दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है ये गिवन है फाइव के इक्वल, और दूसरा क्या दिया है ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, कैसे हम प्रूफ करेंगे। थोड़ी प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना आप कैसे हम करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, ए यूनियन एक्स दिया है, बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया है। हम दोनों ही साइड्स में ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए तो ए हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। इधर ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, यहाँ ये फाइव हो जाएगा। इसका मतलब ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए फिर वही चीज़, अब हम क्या करेंगे, बी से इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों ही साइड्स का किसके साथ लेंगे, बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू कितना है, बी यूनियन एक्स है। तो दोनों ही साइड्स का बी के साथ इंटरसेक्शन लिखिए, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स फाइव के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे बी, यह बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और 1 और 2 को यूज़ कीजिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू फाइव। कहने का मतलब आपको सेट्स ए बी और सी के एग्जांपल्स लिखने हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तो नॉन एम्प्टी हो, मतलब कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन एलिमेंट तो मिले ही मिले। लेकिन जब हम तीनों का इंटरसेक्शन ले लें तो क्या हो जाए, एम्प्टी सेट। तो आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, देखिए ध्यान से। ए को हमने ले लिया कितना, 1 2 ले लिया, बी को ले लिया 2 3 और सी को ले लिया 1 3। अब ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा 2, बी और सी का इंटरसेक्शन आएगा 3 और ए और सी का इंटरसेक्शन आएगा 1। लेकिन जब आप तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा, क्योंकि तीनों में ही कोई एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, केवल दो सेट्स में ही कॉमन है बस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 students were found to be taking tea and 2 to 5 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो देखिए 600 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो ना तो चाय ले रहे हैं ना कॉफ़ी ले रहे हैं। देखिए चलिए सी से हम कॉफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं और टी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या हो जाएगा, 2 2 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी क्या हो जाएगा, 1 5 0 हो जाएगा। और दोनों ही कितने लोग करते हैं, सी इंटरसेक्शन टी में कितने हैं, 100। तो कम से कम एक चीज़ पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, जो या तो कॉफ़ी लें या टी लें, कम से कम एक चीज़, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी।
तो वैल्यूज रखोगे आप, फिर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 275। अब कितने लोग एक भी नहीं पसंद करते हैं, ये 275 लोग हैं जो कम से कम एक चीज़ तो पसंद ही करते हैं। अब कितने लोग हैं जो एक भी नहीं पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, वही हो गया 600, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन के, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 325। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। 100 स्टूडेंट क्या हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, 25 दोनों ही जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। तो पहले देखिए एस से क्या हो गया हिंदी, ई से क्या हो गया इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। हिंदी कितने लोग जानते हैं 100, इंग्लिश कितने जानते हैं 50, और हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने जानते हैं 25। तो एच यूनियन ई में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा 125। चलिए 15 देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। ये डेटा दिया गया है और हमको क्या पता करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट मतलब यूनियन, दोस्तों ध्यान रखना आप जब भी एट लीस्ट निकालने के आए आप यूनियन निकालोगे। इसमें कहता है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को रीडिंग करते हैं। और सेकंड है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो ठीक एक न्यूज़पेपर की स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं। देखिए डेटा दिया गया आपके सामने, वो मैंने क्वेश्चन से नोट किया है। एच में कितने हैं, एच हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एच हिंदी, सॉरी हिंदी कर रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर का नाम हो गया हिंदुस्तान टाइम्स, टी से टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये है। तो इसमें देखिए जो भी हो गया, तो कितने कितने एलिमेंट्स है ये डेटा आपके सामने है, इसको देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना है हमें। पहले देखते हैं एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई माइनस ये हो जाएगा, और प्लस ये वैल्यूज आप रखोगे दोनों में, सॉल्व करोगे कितना आएगा 52। तो कम से कम कितने लोग हैं, 52 लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड करते ही करते हैं। अब 16 देखिए, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। If 14 people liked product A and B, 12 people liked products C and A, 14 people liked products B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked products C only. कितने लोग केवल C को लाइक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितना है 29। ये जो पूरा डेटा हमने लिख लिया है, तो देखिए आपके सामने वेन डायग्राम से मैंने किया है क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप। पहले देखिए यहाँ पे ए प्रोडक्ट हो गया, ये बी प्रोडक्ट हो गया और ये सी, तीनों कितने लोग हैं, 8 लोग हैं जो तीनों ही पसंद करते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 14 है तो 8 यहाँ गया तो 6 यहाँ आएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी में 12 है तो 8 यहाँ है तो 4 यहाँ आएगा। और ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी में 14 है तो 8 यहाँ हो गया तो यहाँ पे 6 आएगा। इस तरह से आप करोगे, बचे हुए यहाँ जाएंगे 3, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 6। कैसे आएगा, ए में कितने लोग हैं, देखिए कितने लोग प्रोडक्ट ए यूज करते हैं 21, तो 6 यहाँ आ गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 हो गया। अब 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे थी, तो यहाँ पे 3 लोग आएंगे। ऐसे यहाँ पे 6 लोग आएंगे, यहाँ पे 11 लोग आएंगे। तो ओनली सी कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ देखिए 11, तो ओनली सी कितने लोग पसंद करते हैं 11 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये 11 लोग ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका अपडेट मिलता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे नया चैप्टर शुरू करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तब तक आप थोड़ी NCERT से आप अपने टेक्स्ट बुक से थोड़ी बहुत उसकी रीडिंग करना। धन्यवाद।